उन देव की सबसे बड़ी सेवा क्या है? उनकी वाणी को जीवन में स्वीकार कर लेना, उनकी वाणी को अपने जीवन में साकार कर लेना, यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमें ये मौका दे रहे हैं कि हम उनकी वाणी को सुन पाएं और समझ पाएं। तो तृतीय अध्याय हमारा संपन्न हो गया था पिछले सत्र में। आज से चतुर्थ अध्याय का आरंभ होता है। तो चतुर्थ अध्याय और प्रथम श्लोक। हाँ जी। श्री भगवान वाच, अर्जुन को पिछले अध्याय में बता के आ रहे हैं कि किस प्रकार मन से तन, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि। क्या कह रहे हैं श्री भगवान? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनो इक्ष्वाकुए अब्रवीत। तो इसका पहले अर्थ पढ़ते हैं। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत यानी मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। ज्ञान की परंपरा, ज्ञान की क्या परंपरा है? भगवान कहते हैं मैंने इस योग को सबसे पहले सूर्य को कहा। सूर्य जात वेदा है। सूर्य बुद्धि का प्रतीक है, प्राणों का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है। तो सबसे पहले ये ज्ञान भगवान बुद्धि में प्रकाशित करते हैं, फिर बुद्धि से ये ज्ञान, सूर्य ने ये ज्ञान मनु को दिया। बुद्धि से ये ज्ञान सिमर करता है मन तक, और फिर मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु मनु का पुत्र यानी पहला मनुष्य धरती पर। पहले ज्ञान बुद्धि में आया, फिर ज्ञान मन में आया, और फिर वो ज्ञान शरीर में उतरा। इन तीनों स्तरों पर जब तक ज्ञान नहीं उतरता तब तक वो ज्ञान ज्ञान नहीं, अज्ञान है। तब तक वो ज्ञान अधूरा है। बुद्धि में समझ आ गई और मन उसको नहीं माना, तो उस समझ से क्या फायदा? बुद्धि में तो भीष्म पितामह को अरे भाई स्पष्ट दर्शन हुए थे विराट स्वरूप के। भगवान ने 2 बार अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए हैं। एक तो अर्जुन को महाभारत के युद्ध के मध्य में, और एक बार जब वो दूत बनकर गए थे, शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन की सभा में, धृतराष्ट्र को समझाने के लिए कि किसी तरह ये युद्ध टल जाए। उस समय भीष्म पितामह ने स्पष्ट दर्शन किए थे विराट स्वरूप के। भीष्म पितामह को पूरी समझ थी कृष्ण कौन है, और वो शीश झुकाते थे, ये मानते थे कि कृष्ण भगवान है। बुद्धि मानती थी, लेकिन बुद्धि के मानने के बावजूद मन का भाव क्या था? मैंने नमक खाया है दुर्योधन का, मैंने नमक खाया है हस्तिनापुर का, मेरी लॉयल्टी हस्तिनापुर के प्रति होनी चाहिए। हद हो गई। एक तरफ भगवान खड़े हैं साक्षात, और एक तरफ जिसको आप स्वयं मान रहे हो कि ये दुष्ट है वो खड़ा है। बुद्धि का माना हुआ ज्ञान जब तक मन नहीं मान लेता वो ज्ञान निरर्थक है। उसका परिणाम फिर वही होता है जो महाभारत के युद्ध में हुआ।
और मन का माना हुआ ज्ञान भी शरीर के स्तर पर आना बहुत जरूरी है। माना तो द्रोणाचार्य ने भी हुआ था कि दुर्योधन गलत है, मानते तो कृपाचार्य भी थे कि दुर्योधन गलत है, लेकिन बुद्धि के स्तर पर मानते हुए भी शरीर के स्तर पर यानी जीवन के स्तर पर साथ उन्होंने अधर्म का दे दिया, साथ उन्होंने गलत का दे दिया। भगवान कहते हैं मैंने पहले ये ज्ञान सूर्य को दिया, फिर उसने ये ज्ञान मनु को दिया, और फिर मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। यानी बुद्धि से वो मन में आया और मन से वो शरीर में उतरा। ज्ञान की परंपरा ये है। और अगर एक स्तर पर भी कहीं मिस हो गया, एक स्तर पर भी हमने उस ज्ञान को नहीं माना, तो वो ज्ञान फिर जीवन में निरर्थक है। उस ज्ञान का जीवन में कोई लाभ नहीं, बल्कि लाभ तो बहुत दूर रहा, उस ज्ञान के जीवन में बहुत बड़ी हानि है। क्योंकि शास्त्र कह रहा है सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमा प्रविशन्ति। एक तो है जिसके पास आंखें हैं ही नहीं, वो तो देख ही नहीं सकता, बेचारा लाचार है बिना आंखों के। एक है जिसके पास आंखें हैं, जो जानता है कि ठीक क्या है और गलत क्या है, जो जानता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, लेकिन जानकर भी जो उसे जीवन में नहीं उतारता। भगवान कहते हैं वो ऐसे अंधकारमय लोकों में जाता है जहां प्रकाश की कोई किरण नहीं है। यानी देर इज, एक तो है ना चोर, वो चोरी करता है, और एक पुलिसमैन है हु इज डिप्यूटेड कि भाई सावधानी रखो, कोई चोर लूटे ना घरों को। अब पुलिसमैन वो है जिसको सारे लॉ का पता है, जिसको पता है एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, जिसका काम है एंटी सोशल एक्टिविटी को रोकना, काम तो उसका ये है। लेकिन रात पड़ती है, वो अपने पुलिस की वर्दी उतार के चोर के कपड़े पहन लेता है और चोरी करने लग जाता है। यदि ज्ञान को समझते हुए भी हम उसको ज्ञान में, उस ज्ञान को जीवन में लागू नहीं करते हैं, तो फिर वो चोर को तो सजा मिलनी ही मिलनी है, लेकिन जो पुलिसमैन जिसका काम था उस चोर से रखवाली करना, अगर वो चोरी करता है तो उसकी सजा कई गुना ज्यादा होती है। बुद्धि के स्तर पर ज्ञान को समझकर भी अगर हम जीवन में उसके अनुरूप आचरण नहीं करते, उसके अनुकूल हमारा जीवन नहीं है, तो फिर ना केवल वो ज्ञान निरर्थक है, बल्कि वो ज्ञान हमारे पतन का कारण बन जाता है। तीनों स्तरों पर भगवान ने कहा ये योग पहले सूर्य को कहा, फिर सूर्य ने मनु को कहा, बुद्धि ने मन को समझाया, और मन ने शरीर के स्तर पर इसको उतारना है। ये ज्ञान की परंपरा है। जब तक इन तीनों स्तरों पर ये ज्ञान नहीं उतरता, मैनिफेस्ट, उतरने का मतलब क्या है, जब तक ये मैनिफेस्ट नहीं होता, जो बुद्धि ने समझा अगर मन उसे नहीं मानता, और जो मन ने समझा अगर शरीर उसके अनुकूल आचरण नहीं करता, तो ये हमारी परंपरा में कुछ गलती हो जाएगी। ज्ञान की परंपरा में भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदु सकालेन अहमहता योगो नष्टा परंतप। फिर क्या हुआ, भगवान ने जब हमें ज्ञान देकर भेजा था, तो आज ये ज्ञान क्यों नहीं हमारे पास रहा। कहते हैं हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त प्राय हो गया। तो इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया तो राज ऋषियों ने जाना, उन ऋषियों ने जो राज ऋषि मतलब
जो पूर्ण जीवन, साधारण जीवन जी रहे हैं, जो जीवन से भागकर जंगलों में नहीं गए हैं। जैसे राजा जनक पीछे देके आए हैं एग्जाम्पल, राजा जनक की राज्य भार संभाल रहे हैं, उनकी प्रजा सुखी है, संपन्न है। क्यों संपन्न है, क्यों सुखी है? क्योंकि उनके राज्य का आधार ये परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान। ये जो परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान था, जब तक जीवन में उसका आचरण होता रहा, ये परंपरा चलती रही। लेकिन धीरे धीरे काल के साथ, समय के बीत जाने के साथ इस ज्ञान को लोगों ने भूलना शुरू कर दिया। वो ज्ञान केवल बुद्धि का विषय, इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स रह गए, इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट रह गई। उस ज्ञान का जीवन से जो संबंध था ना, वो टूट गया। ये काल का प्रभाव है, ये समय का प्रभाव है। भगवान कहते हैं मैंने तो ज्ञान दिया था, लेकिन ये परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान काल के प्रभाव से नष्ट हो गया, क्योंकि वो प्योरिटी नहीं रह पाई, क्योंकि अपना अपना स्वार्थ, अपना अपना अहंकार, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस, ये सब उसमें घुसने लगे। सो ये जो ज्ञान है ना, ये भगवान ने बैकग्राउंड क्यों दी है अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं। अगर अर्जुन अपने आप को ज्ञानी ना समझते तो पहला अध्याय जो है, जो 47 श्लोक हैं पहले अध्याय के, जो सिर्फ अर्जुन बोल रहे हैं, या बीच बीच में कहीं वो बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं, क्योंकि संजय रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है युद्ध भूमि में। भगवान ने एक भी शब्द नहीं कहा। अर्जुन ज्ञानी समझते हैं अपने आप को, इसलिए भगवान ये बैकग्राउंड दे रहे हैं अर्जुन को कि देख, ये ज्ञान इस सिलसिले में, इस परंपरा में धरती पर आया है। आज स एव अयम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा च इति रहस्यं हि एतत् उत्तमम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य है। क्यों भगवान ये रहस्य बता रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि तू मेरा बड़ा प्रिय है और मेरा सखा है। पहले अपने आप को भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना, क्या हम सीरियस हैं? अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। उसने एक्नॉलेज किया कि हे भगवान, कृपणता के दोष के कारण मेरा स्वभाव ढका गया है, मैं सच्चाई देख नहीं सकता। आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपका शिष्य हूं। जो मेरे लिए श्रेयस्कर रास्ता है आप मुझे बताइए। अर्जुन के इस समर्पण के बाद और अर्जुन की इस याचना के बाद भगवान ने बोलना शुरू किया है। इससे पहले भगवान नहीं बोले, एक आध बार डांट लगाई टू शेक हिम आउट ऑफ हिज स्लंबर, लेकिन उसके बाद ज्ञान देना शुरू किया है। फिर कह रहे हैं क्योंकि तू मेरा बड़ा प्रिय है, क्योंकि तू मेरा सखा है, इसलिए मैं तुझे उस ज्ञान की बात बता रहा हूं। वो जो परंपरा से चला आ रहा ज्ञान है ना, वो तुझे बता रहा हूं। और ये ज्ञान बड़ा रहस्यमय है, गुह्य है, हर एक के ऊपर ये प्रकाशित नहीं किया जाता, पात्र देखकर प्रकाशित किया जाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई इसे ग्रहण भी नहीं कर सकता, हर कोई इसे ग्रहण करना भी नहीं चाहता। हर कोई अपने अपने ढंग से अपने अपने जीवन को अपनी अपनी दिशा में दौड़ा लिए चला जा रहा है। अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि आप मुझे शिक्षा दीजिए,
क्योंकि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मैं नहीं देख सकता कि मेरे लिए क्या ठीक है। और उसके इस समर्पण ने भगवान से इस सारी गीता का गायन करवाया है। भगवान फिर उसे याद करवा रहे हैं। ये बड़ा गुह्य ज्ञान है, बड़ा रहस्यमय ज्ञान है। हर एक के ऊपर इस ज्ञान का प्रकट्य नहीं हो सकता। हर कोई इसे कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकता, हर कोई इसे समझ भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक मनोप्रधान है, इंद्रिय प्रधान है, पिछले अध्याय में यही तो कह के आए हैं कि ये काम और क्रोध ही साधक के सबसे बड़े शत्रु हैं। और ये काम और क्रोध कहाँ रहते हैं, कहाँ पर जाकर इन शत्रुओं से लड़ा जाए, कहाँ जाकर इन शत्रुओं को संभाला जाए। कहते हैं ये इंद्रियों में रहते हैं, ये मन में रहते हैं, ये बुद्धि में रहते हैं। तीनों स्तरों पर इनके साथ इनको चैनलाइज करना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर ये ज्ञान का रहस्य जो है हमारे सामने खुल पाएगा। तो भगवान कहते हैं ये बहुत अति उत्तम ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञान है। दिस इज द हाईएस्ट नॉलेज। संसार की जो नॉलेज है, स्थूल संसार की, इंद्रिय ग्राह्य संसार की, शरीर के संपर्क में आने वाले सारे संसार की नॉलेज जो है, वो शरीर के साथ उत्पन्न होती है और शरीर के साथ ही खत्म हो जाती है। जो ज्ञान भगवान बता रहे हैं, भगवान कहते हैं अव्यय, ये ज्ञान अव्यय है, इसका कभी नाश नहीं होता। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है, यही ज्ञान योग के रूप में चला आ रहा है। तो भगवान उस ज्ञान की महत्ता, उस ज्ञान की इंपॉर्टेंस अर्जुन को बता रहे हैं। लेकिन अर्जुन क्या कहाँ बैठे हैं? अर्जुन कृष्ण को क्या समझते हैं? मेरा मित्र है, मेरी बुआ का बेटा है, मेरा कजन है, समवयस्क है, एक ही उम्र के हैं, बचपन से बड़ी दोस्ती है, तो अपना दोस्ती तो समझते हैं उसको। कृष्ण को अभी तक अपने दोस्त से अधिक नहीं समझ रहे हैं। हाँ, वो दोस्त है, ये पता है, बड़ा वाइज है, बड़ी विजडम है इसमें, ये जो सलाह देता है ठीक है, लेकिन है तो मित्र। इसलिए निसंकोच होकर पूछ रहे हैं अर्जुन कृष्ण से। कहते अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। आपका जन्म तो अभी हाल का है, मतलब अभी कुछ साल पहले मेरे साथ ही तो जन्मे हो आप। मेरी जितनी उम्र है उतनी तो आपकी उम्र है, तो आपका जन्म तो इसी युग में हुआ है, अभी हुआ है, कुछ ही साल पहले हुआ है। और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, सूर्य तो कल्प के आदि में जन्मे। सूर्य का जन्म और आपका जन्म, आप कैसे कहते हो कि आपने सूर्य को ज्ञान दिया? आप तो मेरे सामने खड़े हो, और सूर्य हैज बीन देयर फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई। इस बात को मैं कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था? तो मुझे इस समझ नहीं आ रही बात कि आप मेरे सामने खड़े हो, सूर्य अनंत काल से चला आ रहा है, कल्प के आदि से चला आ रहा है, तो आपने सूर्य को कैसे ज्ञान दिया? क्योंकि अर्जुन कृष्ण को केवल कृष्ण के शरीर के रूप में समझ रहे हैं। भगवान कहते हैं मैंने दिया। जब भगवान ने कहा मैंने दिया, तो अर्जुन ने कृष्ण के शरीर को देखा कि कृष्ण का शरीर कैसे कल्पों के आदि से होने वाले सूर्य को ज्ञान दे सकता है। और निसंकोच वो प्रश्न पूछ रहा है, यानी इससे हमें संबंध पता लगता है दोनों सखाओं का। अर्जुन को कोई और नहीं है कृष्ण का, कोई भय नहीं है कृष्ण का कि मैं ये बात पूछूंगा तो कृष्ण मुझे मूर्ख समझेंगे या मुझे रिजेक्ट कर देंगे। स्पष्ट जो उसके मन में भाव आया वो पूछ रहा है। अब भगवान कहते हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं भगवान। कहते हैं बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन
तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेतथ परंतप। क्या भेद है? हे परंतप यानी हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। क्योंकि जब जब जीव इस धरती पर जन्म लेता है, उस जीव के साथ ईश्वरत्व भाव भी जन्म लेता है। हृदय की गुहा में, वो कहते हैं हृदय की गुहा में दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक जीवत्व भाव और एक ईश्वरत्व भाव। हर शरीर के साथ, हर जन्म के साथ ईश्वर का जन्म होता है। हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। भेद क्या है? मैं उन सबको जानता हूं और तू नहीं जानता। ये जानने का क्या अर्थ है? क्या भगवान को याद है? क्या मेमोरी है पिछले जन्म की? उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, ये प्रिंसिपल है कि जन्म और मृत्यु का ये जो साइकिल है, ये जो चक्र चल रहा है, काल चक्र, ये निरंतर चल रहा है। और इस काल चक्र में हर जीव रूप के साथ भगवान ईश्वरत्व रूप में जन्म लेकर आते हैं। भेद केवल इतना है कि तुझे याद नहीं है और मुझे याद है। तुझे याद क्यों नहीं है? तू जिस शरीर में आया, तूने उस शरीर के साथ संग कर लिया, तूने उस शरीर को ही अपना मान लिया, तूने उस शरीर के नाते रिश्ते उन सबको अपना लिया और उस शरीर की सारी उपलब्धियों को तूने अपनी उपलब्धियां समझ लिया। ये घर मेरा, ये धन मेरा, ये परिवार मेरा। और जिस समय उस शरीर से वियोग होने लगा, उन सब संबंधों से वियोग होने लगा, तूने कहा ये मेरे सारे नाते छूट गए। और तू नातों के छूटने पर दुखी होता रहा, नातों के मिलने पर सुखी होता रहा। एक पक्षी दृष्टा है और एक पक्षी भोगता है। जो जीव रूपा पक्षी है शरीर में बैठा हुआ, वो हर संबंध को, वो हर विषय को, वो हर इंद्रिय के उपभोग को भोगता है, इंजॉय करता है। ये खट्टा फल है, ये मीठा फल है, ये बड़ा अच्छा है, ये मेरा अपना है, ये बड़ा पराया है, ये मेरे से द्वेष करता है, ये मेरे से प्रेम करता है। ये जो डिफरेंशिएशन है ना, ये जीवत्व भाव की डिफरेंशिएशन है। ये जीव भाव इस डिफरेंशिएशन को करता है और ईश्वरत्व भाव भी बैठा हुआ है उस हृदय की गुहा में। एटर्नल साथी हैं, बहुत सुंदर, इसका अनेकों जगह पर वर्णन आया है, उपनिषदों में भी आया है, श्रीमद् भागवत में भी आया है। कहते ये इटर्नल साथी हैं, हमेशा साथ रहते हैं, नर और नारायण। लेकिन नर बार बार भूल जाता है और नारायण देखते रहते हैं उसके खट्टे मीठे और मेरे तेरे के सारे भेद को देखकर भी वो मौन रहते हैं, वो बोलते नहीं है। आज अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ? आप तो मेरे सामने खड़े हो, तो आपने सूर्य को कैसे ज्ञान दिया जो कल्प के आदि में दिया था? भगवान कहते हैं अर्जुन, तेरे और मेरे बहुनी में व्यतीतानि। तब अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, भेद केवल इतना है कि तुझको वो याद नहीं है और मुझको वो सारे याद हैं। क्योंकि हर शरीर में रहकर वो जो दृष्टा पक्षी है, वो उस शरीर की सारी क्रियाओं को जरूर देख रहा है, उस सारे शरीर के नातों को जरूर देख रहा है, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। एक पार्टिसिपेट कर रहा है, दुखी सुखी हो रहा है,
राग द्वेष कर रहा है, एक केवल देख रहा है, दृष्टा मात्र है। भगवान कहते हैं मैं भी जन्मा हूं बार बार, तू भी जन्मा है बार बार। भेद ये है कि तुझे याद नहीं है और मुझे याद। तो जब तक हम अपने आप को एक शरीर में लिमिट कर लेते हैं, सीमित कर लेते हैं, तो उस शरीर के परे जो सत्व है हम उसको जान नहीं पाते। भगवान अब उस सत्व का परिचय हमें देने लगे हैं कि कैसे वो जन्म लेते हैं, कैसे वो बहुत से जन्मों में हर बार हमारे साथ आते हैं। कि भगवान कहते हैं श्लोक 6, अजो अपि सन्नव्यात्मा भूताना ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी, यानी जन्म नहीं होता मेरा और ना ही मेरा कभी मरण होता है, मैं हमेशा अव्यय स्वरूप रहता हूं, तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, ईश्वर मतलब उनका स्वामी होते हुए भी, उन पर शासन करने वाला होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता। जब भगवान भी प्रकट होते हैं तो प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होते हैं, लेकिन भेद इतना है, प्रकृति हमें अपने अधीन करके हमें जन्म देती है, भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके वो प्रकट होते हैं धरती पर। अवतार का जन्म क्या है? जन्मते नहीं है, मरते नहीं है, अविनाशी है। बड़ा सुंदर इसके लिए एक एग्जाम्पल पुंडरीक जी दिया करते हैं, जो बहुत मेरे दिल को भाता है। कहते एक इंसान चला जा रहा है, सड़क पे मैन होल है, दिखता नहीं अंधेरे में, गिर जाता है मैन होल में। ये है हमारा जन्म। चले जा रहे हैं कर्मों के वशीभूत होकर, कामनाओं के वशीभूत होकर, आज ये कामना अधूरी रह गई, उसके लिए एक नया जन्म लेना है, फिर और कामनाएं अधूरी रह गई, उसके लिए नया जन्म लेना है, तो गड्ढों में गिरते हैं। और एक देख रहा है दूर से कि ओह ये गिर गया, और उसके हृदय में करुणा का जन्म होता है, और उस करुणा के वशीभूत होकर वो जाता है उसी मैनहोल के पास, उन्हीं सीढ़ियों से वो नीचे उतरता है। लेकिन वो नीचे उतरता है, वो गिरता नहीं है। वो उतरता इसलिए है कि जो गिर गया है उसकी बाह पकड़कर उसको बाहर निकाल सके। ये है अवतार का जन्म। आते तो प्रकृति के द्वारा ही हैं, हम प्रकृति के अधीन होकर गिर जाते हैं, वो प्रकृति को अपने अधीन करके जन्म लेते से दिखते हैं, हालांकि वो अजन्मा है, हालांकि वो अविनाशी है। समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। उनकी शक्ति योग माया को आदेश देते हैं वो कि मैं गर्भ में जा रहा हूं माता के, योग माया को आदेश देते हैं कि संकर्षण को देव की मां के गर्भ से उठाकर रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित कर दो। ये उनकी माया है, ये उनकी इच्छा है, उनका जन्म अपनी इच्छा से है। हम परवश होकर, कर्मों के वश होकर और अपनी कामनाओं के वश होकर हमारा जन्म होता है। ये भेद है दोनों के जन्म में। अब वो कब आते हैं, किस समय आते हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जो उनको आने पर मजबूर कर देती हैं? ये तो भगवान है। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप है करुणा, कंपैशन।
जीव की दुर्दशा को देखकर जब उनके हृदय में करुणा जागृत होती, करुणा का प्रवाह बहता है, तो उस करुणा के वश होकर वो उस जीव की बाह पकड़कर उसे उस गर्त में से बाहर निकालने के लिए जन्म लेते हैं, उसी जैसे, उसके जैसे ही शरीर में। भगवान कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तद आत्मानं सृजामि अहम्। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म का नाश होता है, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब संसार में अधर्म की वृद्धि होती है, तो भगवान कहते हैं तब मैं उस धर्म को पुनर्जागृत करने के लिए, पुनः बल देने के लिए आत्मानं सृजामि हम, आई रिक्रिएट माई सेल्फ, मैं स्वयं जन्म लेकर प्रकट होता हूं उस धर्म का उत्थान करने के लिए, उस धर्म को उद्धार करने के लिए। भगवान एक इंसान के लिए जन्म लेके नहीं आते हैं, या दो इंसानों के लिए जन्म लेके नहीं आते हैं, वो देवकी और वसुदेव के लिए जन्म लेकर नहीं आते हैं, वो मानवता के लिए जन्म लेकर आते हैं। जब मानवता में वो मानवीय वैल्यूज का ह्रास हो जाता है, उन मानवीय गुणों का लोप हो जाता है और आसुरी गुण प्रधान हो जाते हैं, तब भगवान अपने आप को, अपने आप की क्रिएशन करते हैं, अपने आप का रूप धारण करके, स्वयं रूप धारण करके प्रकट होते हैं। देखने में तो वो रूप साधारण सा ही है, देखने में तो देव की मां के गर्भ से ही उनका जन्म हुआ है, देखने में तो रंग रूप भी उनका वैसा ही है जैसे किसी साधारण जीव का होता है, लेकिन भेद इतना है कि उन्होंने अपने आप को स्वयं सृजानिया, अपनी रचना स्वयं करी है। जब धरती मां रोती हुई ब्रह्मा जी के पास गई अपना दुखड़ा लेके कि मेरी दुर्दशा हो रही है, मैं अब और भार सह नहीं सकती है धर्म का, आप कुछ ध्यान करो। तो ब्रह्मा जी धरती को लेकर और देवताओं को लेकर क्षीर सागर में सोए हुए भगवान विष्णु के पास गए कि आप बताएं, क्योंकि धरती मां गौ के रूप में प्रकट हुई थी, कि इस माता का दुख आप ही निवारण कर सकते हैं, क्योंकि धरती पर इतना धर्म का भार हो गया है कि इसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। तो भगवान ने कहा कि आप चलो, मैं स्वयं आऊंगा इस भार का निवारण करने के लिए। और वो स्वयं रूप धारण करके धरती पर आते हैं और अपना सहयोग करने के लिए उन्होंने देवताओं को आदेश दिया। ये श्रीमद् भागवत का प्रसंग है, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, भगवान जी कह रहे हैं। और उन्होंने देवताओं को आदेश दिया कि मेरे काम में सहयोग देने के लिए आप भी सब रूप धरकर धरती पर प्रकट हो। सो आते हैं, पर किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा करने के लिए। साधु क्या है? सतपूर्ण भाव, वो भाव जो सत्य की तरफ जा रहा है, जो भगवान के परंपरा से प्राप्त हुए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतार रहा है, उनकी रक्षा करने के लिए।
और विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृताम कहा है भगवान ने, दुष्ट लोग नहीं कहा, यानी दुष्ट कर्मों का विनाश करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्कर्मों का विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापना अर्थ है धर्म की संस्थापना करने के लिए, धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए। भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे। भगवान ने ये नहीं कहा कि बस मैं कृष्ण रूप धर के आया हूं, यही मेरा रूप है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में प्रकट होता हूं, जैसी जैसी जरूरत होती है उस समय की, उस जरूरत के अनुसार मैं जीवन जन्म धारण करके आता हूं। हर समय की जरूरत फर्क होती है, हर काल की मांग फर्क होती है। सेकुलरिज्म कहते हैं, अरे इससे ज्यादा सेकुलरिज्म क्या हो सकता है जो भगवान कह रहे हैं संभवामि युगे युगे, युग युग में। यानी जब राम के रूप की जरूरत होती है मैं राम बन के आ जाता हूं, जब कृष्ण के रूप की जरूरत होती है मैं कृष्ण बन के आ जाता हूं, जब नानक की जरूरत होती है मैं नानक बनकर आ जाता हूं, जब क्राइस्ट की जरूरत होती है मैं क्राइस्ट बनकर आ जाता हूं। क्यों? इन सब के जीवन हम ले लें, इन सब के जीवनों को कंपेयर कर लें, तो जो कार्डिनल वैल्यूज हैं, जो कोर वैल्यूज हैं धर्मों की, सब धर्मों की, वो एक ही है, क्योंकि वो शक्ति एक है जो भिन्न भिन्न रूप धर कर प्रकट हो रही है। लेकिन जहां पर जैसे रूप की आवश्यकता है वहां पर वैसा रूप धरकर प्रकट हो रहे हैं। आज हम कहते हैं जी हम तो हिंदू हैं जी, हम तो सिख हैं जी, हम तो ईसाई हैं जी, हैं तो सब उसी पिता की संतान ना। या पिता हमारे फर्क फर्क है, सब कहते हैं, वो कहते हैं गॉड इन हेवन, ठीक है, हम कहते हैं हमारे अमृत पिता, हम उनके अमृत पुत्र हैं। तुमेव माताश्च पिता तुमेव। भाषा फर्क हो सकती है लेकिन प्रार्थना का मूल एक है, मौलिक प्रार्थना एक ही है, क्योंकि मौलिक सत्य एक ही है, क्योंकि वो सदा साधुओं की रक्षा करने के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए और दुष्टता का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं, ताकि धर्म की पुनर्स्थापना हो सके, ताकि धर्म हमेशा संसार में प्रधान बना रह सके। इसलिए संभवामि युगे युगे, मैं बार बार जन्म लेता हूं, एक बार नहीं भाई, हर बार आता हूं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। भगवान कहते हैं मैं बार बार आता हूं, युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। इसलिए जब भी ये अर्जुन मैं तेरे सामने खड़ा हूं, बट आई एम नॉट लिमिटेड टू दिस वन बॉडी, मैं केवल एक शरीर में सीमित नहीं हूं भाई, मैं तो बार बार जन्म लेकर आता हूं। और आगे जाकर भगवान कहते भी हैं, कहते जो मुझको एक शरीर रूप ही मानता है, जो मुझे एक शरीर में ही सीमित करना चाहता है, भगवान कहते हैं कर्षयन्ति, वो मुझे पीड़ित कर रहा है, क्योंकि वो एक शरीर है ही नहीं, वो तो वो स्पिरिट है, वो तो वो वैल्यू है, वो तो वो आत्मा है जो हर शरीर में संचार कर रही है, जिसका वियोग हो जाने से सारे ऑर्गन्स वैसे के वैसे पड़े हैं, रूप रंग सब वैसा का वैसा पड़ा है, 2 क्षण में निर्जीव हो जाता है।
हम कहते हैं निर्जीव हो गया, मिट्टी रह गई। वो जो मेरा इतना प्रिय था, प्राणों का वियोग हुआ उससे, तो वो केवल मिट्टी रूप रह गया, पंच तत्व का पुतला रह गया। भगवान कहते हैं मैं आता हूं इसलिए कि धर्म की स्थापना हो सके। अर्जुन, मैं केवल इस एक शरीर में सीमित नहीं हूं। अब आगे समझाते हैं, कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। वाह! कहते हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। जो इस बात को समझ लेता है कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, दे आर नॉट लिमिटेड टू वन बॉडी, यानी जो इस शरीर से ऊपर उठकर मेरे साथ नाता बना लेता है। कौन मेरे शरीर से ऊपर उठकर मेरे साथ नाता बनाएगा? जो अपने शरीर से ऊपर उठेगा। जब तक अर्जुन अपने आप को अर्जुन समझ रहा है, अर्जुन यानी शरीर रूप अर्जुन, तब तक वो कृष्ण को भी कृष्ण का शरीर ही समझ रहा है। लेकिन जो जीव ये समझ लेता है कि है तो ये भी पंचभूत का शरीर, लेकिन इस पंचभूत के शरीर में रहने वाला जो है वो इस पंचभूत के शरीर से सीमित नहीं है। इस शरीर के जन्म के साथ उसका जन्म नहीं, इस शरीर के मरण के साथ उसका मरण नहीं। जिसको ये बात समझ आ जाती है, ये तत्व समझ आ जाता है, कहते वो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति, इस शरीर के छूटने के बाद वो फिर जाकर दोबारा नए शरीर को धारण नहीं करता, दोबारा जाकर एक नए पिंजरे में नहीं फंसता। क्यों नहीं फंसता? वो मां में तीसो अर्जुन, वो तो मुझे प्राप्त हो जाता है। जो मेरे इस तत्व को समझ लेता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं रहता। ये सब कहकर इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली क्या कह रहे हैं भगवान? अर्जुन, तू भी इस शरीर से ऊपर उठकर मुझे देखना। अगर तू इस शरीर से ऊपर उठकर मुझे देख सकेगा, तब तू भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा, तब तू भी जाकर बंधेगा नहीं इस शरीर के बंधन में। इसलिए क्योंकि अर्जुन भरमाए कहाँ हैं? वो भरमाए हैं कृष्ण के शरीर में। इसी कारण तो पूछ रहे हैं कि आप तो मेरे सामने खड़े हो, आपने सूर्य को कैसे ज्ञान दिया? अगर वो शरीर ना देखकर कृष्ण को आत्म स्वरूप जानते तो समझ जाते कि कैसे ज्ञान दिया। इसलिए भगवान ये रहस्य समझा रहे हैं अर्जुन को कि ये मेरा दिव्य जन्म और ये मेरा दिव्य कर्म है। जो इस रहस्य को समझ लेता है ना, वो फिर मेरी तरह जाकर शरीर में बंधता नहीं है, वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, मेरे साथ एक रूप हो जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है? कौन भगवान के इस दिव्य जन्म और कर्म को समझता है? कहते हैं वीत राग भय क्रोधा मन माया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। कौन मुझे पहचान सकता है? कौन मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को पहचान सकता है? वीत राग भय क्रोधा, यानी जिसमें राग अटैचमेंट, भय और क्रोध
ये सब समाप्त हो चुके हैं। यानी ये जो इमोशंस हैं उसकी सब शांत हो चुकी हैं। कैसे शांत हो गई? क्योंकि ये सारी इमोशंस शरीर के साथ संबंधित हैं। राग कहाँ होता है? हम अटैच कहाँ होते हैं? जहां हमें अपने शरीर की किसी कामना की पूर्ति मिलती है, जहां हमारे अपने मन की किसी इमोशन की सेटिस्फेक्शन मिलती है। भय हमें कहां से होता है? अरे कहीं छूट ना जाए जो मिल रहा है, अगर छूट गया तो मेरा क्या बनेगा? जिसको पता है वो शरीर नहीं है, वो किसके छूटने का भय करेगा? क्योंकि वो तो जानता है कि जिस पर तन का जन्म हुआ, मृत्यु तिलक था लग चुका है। तन के जन्म के समय ये निश्चित है कि इस तन के कितने श्वास हैं और कितने श्वास लेने के बाद इस शरीर से मेरा वियोग होना है। उसको कैसा भय? और क्रोध, क्रोध तो होता ही कामना के परिणाम स्वरूप है। जब शरीर ही अपना नहीं, जिसने ये जान लिया, तो क्रोध किस लिए करेगा? क्योंकि शरीर के लिए कोई कामना ही नहीं है उसकी। और जिसके ये सब भाव खत्म हो चुके होंगे, यानी अटैचमेंट, भय और क्रोध जिसके शांत हो चुके होंगे, उसका स्वरूप क्या होगा? उसका रूप क्या होगा? मन माया। उसका मन मेरे में लगा हुआ होगा। इसलिए जब उसे फुर्सत नहीं है उस तरफ देखने की, उसे समय कहाँ मिलता है कि वो देखे कि कोई मेरा अपमान कर गया या कोई मेरी कामना पूरी कर गया। वो तो इतना व्यस्त है भगवान के मस्ती में बैठा हुआ है। वो तो मन माया, उसका मन तो मेरे पास है भाई। मन ही है ना जो इन सब इमोशन से दुखी होता है, इन सब भावनाओं से दुखी सुखी होता है। उसका मन तो मेरे पास है। मन मेरा, मुझ में लगा हुआ है उसका मन। और माम उपाश्रिता, ही डिपेंड्स ऑन मी। वो इस शरीर की उपलब्धियों और उन उपलब्धियों में नाते भी आ जाते हैं, शिक्षा भी आ जाती है, हमारी अचीवमेंट्स भी आ जाती हैं, हमारी रिचेस भी आ जाती हैं, हमारी कोठियां, बंगले, कारें, सब कुछ आ जाता है। उनके आश्रित नहीं है उसका सुख। क्यों? क्योंकि माँ उपाश्रिता, वो तो मेरे आश्रित है। वो तो मेरे चरणों में सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ है। और ये कब होता है? स्पॉन्टेनियसली नहीं होता, एकदम से नहीं होता। बहवो ज्ञान तपसा पूता, जिसने बहुत सारा ज्ञान एकत्रित करके उस ज्ञान के अनुरूप अपने जीवन को तपमय बनाया है, और उस तप से जिसका अंतःकरण पूता, पवित्र हो चुका है, जिसके अंतःकरण की सब मल निकल चुकी है, निर्मल मन जन सोम है भावा। रामायण ने कहा ना भगवान ने कि मुझे कौन पसंद है? मुझे वो लोग पसंद हैं जिनका मन निर्मल है, जहां कोई मल नहीं है, जहां कोई मैल नहीं है, जहां कोई छल नहीं है, छिद्र नहीं है, जहां कोई डिप्लोमेसी नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे वो लोग पसंद है। वो बात कह रहे हैं जो बहुत ज्ञान से, जिन्होंने तपस्या कर करके अपने आप को पवित्र कर लिया है, इन सब नेगेटिव इमोशंस से अपने आप को रहित कर लिया है। भगवान कहते हैं मद भावम आगता। अरे भाई वो मुझे ही प्राप्त करते हैं, वो निश्चित ही मुझे प्राप्त होते हैं। हमें अपना पार्ट ऑफ द बार्गेन करना है। देखो, दो बातें भगवान ने कही कि जो इन नेगेटिव इमोशंस को अपने मन से निकाल चुका है, जिसके मन में मैं रहता हूं, वहां क्रोध कैसे रह सकता है? भय कैसे रह सकता है?
द्वेष कैसे रह सकता? या तो राम रहेंगे या रावण रहेगा, दोनों तो नहीं रह सकते ना। जिसका चित्त पवित्र हो चुका है, जिसका चित्त पावन हो चुका है, भगवान कहते हैं स मद भावम आगता, वो मुझको ही प्राप्त होता है, वो मुझ में ही समा जाता है, उसमें और मेरे में कोई भेद नहीं रहता। हे अर्जुन, इस बात को समझ। जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मैं तुझे कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो हो नहीं सकती, क्योंकि बहुत लोग इस रास्ते पर चलकर मुझ तक पहुंच चुके हैं। इसलिए अगर तू भी इस रास्ते पर चलेगा भाई, तू भी पहुंच जाएगा। इसलिए इस ज्ञान को समझने की कोशिश कर। भगवान यहाँ अपना रहस्य खोल रहे हैं कि किस प्रकार अपने चित्त को शुद्ध करके हम उन तक पहुंच सकते हैं। अपनी साधना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है? चित्त की शुद्धि। अपने आप हमने चित्त को शुद्ध करना है, और चित्त की शुद्धि हो गई तो भगवान भी रुक नहीं पाएंगे, उनको आना ही होगा। बंधे हुए हैं वो अपने वायदे से। कैसा आश्वासन है उनका! जिस रास्ते पर चलकर अनेकों अनेक भक्त उन तक पहुंचे, अनेकों अनेक साधक उन तक पहुंचे। वो कहते हैं ना, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंडर्स, वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम। अगर हम भी उनके चरण चिन्हों पर चलेंगे तो हम भी ठाकुर तक अवश्य पहुंच पाएंगे, ये उनका आश्वासन है।